हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेजरमेंट चैप्टर से नीट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारा मेजरमेंट चैप्टर्स का कंसेप्ट का वीडियो देखा है तो अब आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना आसान है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे। ये यूनिट सेक्शंस में है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन एसआई यूनिट एज, ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2002 में आया था। अब वैल्यू देखिए ये सबका सेम है तो इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट कितना होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ से आता है? ये मैक्स प्लैंक का जो फेमस इक्वेशन है E इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर उसने एनर्जी को क्वांटाइज्ड किया है। एच जो है सो उसका एच न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये जूल में है और ये न्यू है। न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी है। वन फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि इनवर्स टाइम ऐसे। तो यहाँ से एच का जो डायमेंशन है या फिर यूनिट जो निकालेंगे वो जूल सेकेंड हो जाएगा। तो जूल सेकेंड इस केस में है, इस केस में है। अब ये दोनों में वैल्यू के कौन सा होगा? अब तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैल्यू ये है 6.63 टाइम्स 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये तो याद रखना पड़ेगा इतना, तो सबसे आसान है। तो फिर ये बहुत इजीली बन जाएगा। लेकिन इस तरह के सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं। ये 2002 में पूछा गया था। वैसे यदि आप इसको निकालना चाहते हैं तो एक चीज़ और हम याद रखने के लिए आपको बोलेंगे कि एच सी का वैल्यू, एच जो है सो प्लैंक कांस्टेंट और सी स्पीड ऑफ लाइट है, वो होता है 1242। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। यहाँ से भी आप, अब सी का वैल्यू तो आपको पता है कि 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से आप एच का वैल्यू निकाल सकते हैं और यूनिट भी। तो आप कैसे निकालेंगे देख लीजिए। एच की जो है सो 1242, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट करते हैं जूल में 1.6 टाइम्स 10⁻19 और नैनोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10⁻9। ये क्या हो गया? जूल हो गया। यहाँ पे जूल लिखना भूल गए और यहाँ पर क्या हो गया? मीटर हो गया। और सी नीचे चला आया तो 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड इधर, मीटर चला गया। देखिए जूल सेकेंड आया और इसको 1.6 टाइम्स 10 कितना हुआ? 36। आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो आ जाएगा समथिंग 6.63 टाइम्स 10⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पर हम इसको याद रखने के लिए आपको कहते हैं क्योंकि ये बहुत यूजफुल होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। एनीवे आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से इंडिकेट करते हैं, वो क्या है? ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2004 में आया था। तो देखिए ये कहाँ से मिलता है आपको। ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ पर आपको नजर आता है? दो जगह आपको नजर आता है। पहले तो नजर आता है जब आप फोर्स कैलकुलेट करते हैं दो चार्जेस के बीच में, Q1 Q2 के बीच में, तब वहां आता है आपको नजर। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया? 1/4 पाई। इसका तो यूनिट का मतलब नहीं है। Q1 Q2 बाय एफ इधर आ गया, एफ आर स्क्वायर। अब इसका यूनिट लिखना है तो Q1 Q2 का यूनिट क्या है? इसका कोई यूनिट है नहीं। Q1 चार्ज है कूलम में, कूलम स्क्वायर, और ये एफ जो है सो न्यूटन है, आर जो है सो मीटर स्क्वायर है। यही हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। देखिए इसमें है या नहीं है? कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन नंबर 3। तो यहां से आप इसको बना सकते हैं। इसका यूनिट जो है ये आ रहा है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं यदि दूसरा जगह और भी आता है। कहाँ आता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू? याद कीजिए कैपेसिटेंस में, वहां पर ये आता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/T। ये दो कैपेसिटर है, इसका एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया A और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है D। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो C होता है। इसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये एनर्जी जो इसके अंदर में स्टोर्ड है एनर्जी, वो होता है हाफ CV²।
सी का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं तो ये कितना आता है, 2 वगैरह हम भूल जाते हैं, यूनिट से मतलब है मुझे, तो u बाय वी स्क्वायर, सी इक्वल टू यू बाय वी स्क्वायर, और इधर एप्सिलॉन नॉट आया, और ये क्या है, एरिया स्क्वायर है, लेंथ स्क्वायर, और ये क्या है, लेंथ है, एक लेंथ चला गया। तो अब यहाँ से हम एप्सिलॉन का वैल्यू बता सकते हैं, डायमेंशन ही लिखते हैं तो उससे हम फाइनली निकाल लेंगे। ये आ गया u एनर्जी L वी स्क्वायर। अब v क्या है, v जो है सो वोल्टेज है। अब वोल्टेज से कम क्या हम लिखेंगे, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर तीसरा चीज आपको याद रखना है कि एनर्जी जो है सो Q टाइम्स V होता है, तो यहाँ से V का वैल्यू हम लिख देंगे एनर्जी बाय Q, तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, ये तो U है, एनर्जी L है। अब V की जगह पे क्या लिख रहे हैं, U बाय Q, उसका स्क्वायर है, U बाय Q स्क्वायर, एक तो U चला गया, फाइनली वही चीज आया, Q स्क्वायर बाय L, और एक तो U यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर फिर तीसरा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, U जो है उसमें एनर्जी है, आप इसको एक कूलम स्क्वायर हो गया, L के जगह पर मीटर, और एनर्जी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जूल, जूल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जूल में तो है नहीं, यहाँ कूलम मीटर न्यूटन में है, तो फोर्स लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सीधे लिख सकते हैं एनर्जी के लिए mLT-2 L2, ये L2 है, और ये तो मास है, ये क्या है, मीटर है, इसको बाद में लिखेंगे मीटर, अभी हम इसको m में लिखते हैं, m में नहीं L में लिखते हैं। और ये हो गया कूलम स्क्वायर, और नीचे में हो गया आपका mLT-2 और L2, यही तो फोर्स है, mLT-2 मास टाइम एक्सेलरेशन, ये फोर्स है जिसको न्यूटन में यूनिट लिखेंगे, तो ये कूलम स्क्वायर बाई हो गया न्यूटन, हो गया मीटर स्क्वायर, सेम आए। तो ये रास्ता आप यदि यूज करेंगे तो काफी लंबा पड़ेगा, तो बेहतर है कि यहां पर यही यूज करें। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके पहले आप चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, एक और मेथड यहाँ पे बता रहे हैं। आपको एनर्जी डेंसिटी जो है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इसको टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। वैसे यदि मैग्नेटिक फील्ड यदि हो तो वो होता है हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ई को हम क्या लिखेंगे, फोर्स कितना होता है, चार्ज ई, हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से ई आ गया एफ बाई क्यू, और ये एनर्जी है। एनर्जी को हम लिखते हैं, फोर्स को क्या लिखते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर लिखते हैं, और नहीं तो ऐसे नहीं लिखना है अभी, तो ठीक है, इसको मत यूज कीजिए अभी। इसका यूनिट क्या है, सबका यूनिट लिखते हैं, इसका है mL/T-2, एप्सिलॉन नॉट का हमें पता करना है, ये फोर्स है, फोर्स का हो गया mL/T-2, और इसका 2 पावर, Q है कूलम स्क्वायर। यहाँ से देखिए mL/T-2 एक तो चला गया, केवल L बचा, और ये इस तरह से हमें पता चल गया कूलम स्क्वायर लेंथ, और ये हो गया mL/T-2। यहाँ थोड़ा गलती हो गया, ये एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है, तो इसे वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम मतलब L3, यहाँ भी L3, L3 इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट में नीचे L3, और तब एक तो L यहाँ से कट गया, और इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर mL/T-2, एक तो यहाँ ले लिए और 2 जो बचा इधर रखे। ये क्या है, फोर्स है, कूलम स्क्वायर फोर्स L2, इस तरह से सब लिखते जा रहे हैं।
तो ये हो गया कूलम्ब स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कोई भी फार्मूला लेंगे आपको बन जाएगा, लेकिन इस केस में सबसे आसान है कि हम फोर्स का फार्मूला लें तो चार्जेस के बीच में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, ये थर्मल कंडक्टिविटी आता कहाँ है? थर्मल कंडक्टिविटी आता है हीट में, राइट। जब हीट फ्लो करता है, हीट फ्लो का रेट जो है, ये हीट फ्लो का रेट है, वो कितना होता है? कोई थर्मल कंडक्टिविटी, इसको किससे हम डिनोट करें? के से नहीं करेंगे क्योंकि के यहाँ केल्विन के लिए है, उसको कंडक्टिविटी सी से डिनोट करें, सी। और इधर होता है एरिया और इधर होता है डिस्टेंस, और टेम्परेचर में जो चेंज है वो ये होता है। ये हो गया एरिया, ये डिस्टेंस बिटवीन, उसका दोनों यूनिट के बीच का डिस्टेंस, ये टेम्परेचर चेंज है। अब ये क्या है? ये एनर्जी है, हीट है, हीट तो एनर्जी है। एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये क्या हो गया? वाट। इसका मुझे निकालना है। ये एरिया है, इसका L2, डिस्टेंस है L, और ये टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। यहाँ से अब C का जो है सो वैल्यू हमें पता चल गया, वाट। ये L का मीटर, ये 12 तो चला गया, तो L ऊपर में है, इधर जाकर नीचे आ जाएगा ऐसे। तो आ गया वाट पर मीटर केल्विन, यही आपका आंसर, वाट पर मीटर पर केल्विन। लिखने का तरीका है, ऊपर ले गए, वाट पर मीटर पर केल्विन, ऑप्शन नंबर 3। तो यदि आपको ये एक्सप्रेशन पता है तो आप आसानी से इसका यूनिट बता सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू हाउ मच? ये देखिए बहुत रिसेंटली आया है 2020। 1 मिनट का वैल्यू जो है सो रेडियन में बताना है। हमें पता है कि 180 डिग्री जो है वो कितना होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना होता है? पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ये मिनट है, सेकेंड को डबल कोट से दिखाते हैं, इतना रेडियन। तो 1 मिनट कितना हुआ? पाई डिवाइडेड बाय 180 टाइम्स 60, इतना रेडियन। पाई कितना है? 3.14। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 108 टाइम्स 2। अब ऐसा करते हैं, इसको 1.08 लिखते हैं, और 100 जो बचा उसको इधर ले जाते हैं, और एक 100 ऑलरेडी है, इतना रेडियन। ये ऊपर जाके 10⁻⁻⁴ बन गया, और ये इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए। 3 टाइम में कितना हो जाता है? 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 8 या 24, थोड़ा ज़्यादा है, 3 थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग 95 समथिंग ऐसे होगा। इसको आपको अलग से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है तब तक, जब तक कि सारे ऑप्शन इसके बहुत क्लोज ना हो। तो देखिए यहाँ पर 3 से थोड़ा कम, मतलब 2.95 के करीबन कहीं पर कोई आंसर होगा। ये देखिए आप 2.9, पहले तो 10⁻⁴ 2 ही जगह है, तो ये और ये होगा, 3 से तो ज़्यादा होगा नहीं, तो ये नहीं सब पॉसिबल है, ये चला गया। और बाकी सबका तो 10⁻⁶ है, 10⁻² है। मेन चीज़ जो देखना है हमें, उसका मैग्नीट्यूड ऑर्डर यहाँ पर वो जो है सो बहुत अलग है। 10⁻⁴ का ऑर्डर का है, और ये 2.9 है, और ये 4.84 है। हम यहाँ पर देख लिए कि 3 से कम है, तो यही आंसर हो गया। इसको अलग से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव क्या? डायमेंशंस बट नो यूनिट, नो यूनिट्स बट नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट्स बट नो डायमेंशन। ये प्लेन एंगल जो है, इधर हम लिखते हैं इसका यूनिट, और इधर हम इसका लिखते हैं डायमेंशन। ये प्लेन एंगल जो है, इसको किससे मेजर करते हैं? डिग्री में नहीं, डिग्री में नहीं, रेडियन में। नेचर में रेडियन है, डिग्री तो मेसोपोटामिया वालों ने दे दिया। और सॉलिड एंगल इसको स्टेरेडियन करते हैं। ये रेडियन है। अब यदि डायमेंशन देखें, ये प्लेन एंगल है, जैसे ये हमारा है एक सर्कल, एंगल बनाना है, ये एंगल थीटा है, कितना होता है? L/R।
थीटा एल बाय आर, जो डायमेंशन ए भी लेंथ है ये भी लेंथ है, नो डायमेंशन। और सॉलिड एंगल देखें तो अब ये स्फीयर है, ये सर्किल था 2D, ये स्फीयर है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये इस तरह से आइसक्रीम का कोण बन गया। यहाँ पर जो एंगल है वो सॉलिड एंगल है। वो एंगल कितना है, ये एरिया, यहाँ पर क्या था, ये लेंथ बाय इसके एरिया, यहाँ ये एरिया, ये एरिया कितना इसको कहें ds बाय, ये यदि r है तो r स्क्वायर, ये ए भी देखिए लेंथ स्क्वायर है, एरिया है, लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन है, ये भी r स्क्वायर है, लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन है, तो कोई डायमेंशन इसका नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या है, दे बोथ हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एरर सेक्शन से आ रहा है, एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ए सर्टेन बॉडी weighs 22.42 grams and has a measured volume of 4.7 cc। cc का मतलब क्या है, cc का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर दिया हुआ है। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी, डेंसिटी कैसे लिखते हैं, मास टाइम वॉल्यूम, राइट। तो इसमें जो एरर आएगा फ्रैक्शनल एरर, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। वो कितना होगा, इसका जो फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा m बाय m, और इसका जो फ्रैक्शनल एरर है, दोनों का पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो फ्रैक्शनल एरर इसमें जो है, या फिर कहें परसेंटेज एरर, यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये परसेंटेज एरर हो गया, ये इसका परसेंटेज एरर हो गया है, ये वॉल्यूम का परसेंटेज एरर हो गया। तो डेंसिटी का जो परसेंटेज एरर है मैक्सिमम, वो कितना होगा, ये मास का परसेंटेज एरर प्लस वॉल्यूम का परसेंटेज एरर। और इसका परसेंटेज एरर क्या है निकालना, परसेंटेज एरर तो नहीं दिया है, एब्सोल्यूट एरर दिया है, 0.01 है, डेल्टा m कितना है 0.01, डिवाइड कीजिए इसको कितना से, इसका जो मास है 22.42, इसको 100 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि परसेंटेज में लाना है, और लास्ट में इसको परसेंटेज दे देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब परसेंटेज देना होगा, वरना कोई मतलब नहीं 100 का। और डेल भी कितना है, ये जो चेंज है एरर है वॉल्यूम में, वो है 4.7 cc, और नहीं 0.1 cc है, 4.7 तो इसका वॉल्यूम है 0.1 cc। अब आप यदि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 1/22.42, और ये हो गया 10/4.7, राइट। 10/4.7 कितना हो गया, ये तकरीबन जो है 5 है, तो 2 से थोड़ा ज़्यादा है, लिटिल ओवर 2, और ये कितना है, ये हो गया 0.0, 100 हो गया 5, समथिंग लाइक 0.05, और ये हो गया 2 पॉइंट समथिंग, थोड़ा ज़्यादा है 0.7 मान लीजिए, तो कितना आ रहा है 2.012, ऐसे कुछ इस तरह से, इसके करीब इतना परसेंट। देख लीजिए इसके करीब में जो आंसर है 2 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये बहुत कम है, ये भी कम है, ये बहुत ज़्यादा है, तो आंसर आपका 3 कम है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने इसको कोई डिवाइड भी किया, वैसे यहाँ पर जस्ट 100 लिख लिए थे, 0.0 के लिए 100 हो गया ये, और 22 है, 22 25 तो 5 भी नहीं होगा, कम होगा ना, 22 पे 110 होता है, तो कम ही होगा। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वर्नियर कैलिपर n divisions of vernier scale, one side with n-1 division of main scale, n is VSD, vernier scale division is equal to n-1 MSD, main scale division, in which one division is 1 millimeter। किसमें, मेन स्केल का, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 मिलीमीटर है। द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितना है, 1 MSD is equal to 1 मिलीमीटर, मतलब ये जो मेन स्केल है उसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना है वो बताना है। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर लेंगे लिस्ट काउंट का, वो हमारे लिए सबसे इजी है, वो है n - m डिवाइडेड बाय n, कितना MSD।
एन क्या है, एन ए वाला है, यहाँ पर एन वी एस टी इज इक्वल टू एम एम एस टी। तो एन की जगह पर कैपिटल एन है और एम की जगह पर एन माइनस वन है। वैसे भी यहाँ पर एन माइनस एम है, ये दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पर जो दिख रहा है और यहाँ पर जो दिख रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, वन। हम सिंपली वन लिख सकते हैं। और उसके बाद ये वर्नियर्स का डिवीजन का जो टोटल नंबर है ये इतना एम एस टी। तो आ गया 1/n एम एस टी, और 1/n एम एस टी कितना है, 1 मिलीमीटर। तो इतना मिलीमीटर हो गया। आंसर सेंटीमीटर में है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 लिख दिए सेंटीमीटर। आंसर 1/10 एन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। तो इस फार्मूला को यूज करने पर यदि ये वैल्यू दोनों डिफरेंट भी है, n और n-1 है, दोनों के बीच में एक डिवीजन का डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा है, तो जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप ये कर सकते हैं, जनरल मेथड यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि ये लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 MST माइनस 1 VST, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 MST कितना है, इसको 1 MST रहने देते हैं। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हुआ, यहाँ से देखते हैं। n वर्नियर स्केल डिवीजन जो है सो n-1 मेन स्केल डिवीजन है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है n-1 डिवाइडेड बाय n, n-1 डिवाइडेड बाय n, इतना मेन स्केल डिवीजन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/n मेन स्केल डिवीजन आया, और एक मेन स्केल डिवीजन जो है सो 1 मिलीमीटर है, एग्जैक्टली सेम। और मिलीमीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। तो ऐसे भी बना सकते हैं यदि ये फार्मूला नहीं याद है तो। ये जनरल फार्मूला है, दोनों ही जनरल है, यहीं से इसको डिराइव किया गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। द एरर इन काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ mv²। इसमें जो एरर आएगा वो कितना आएगा, मास में जो एरर है प्लस वेलोसिटी में जो एरर है उसका डबल, सब परसेंटेज में होना चाहिए या फ्रैक्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पर परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज एरर को कैसे लिखते हैं, परसेंटेज एरर इन के इक्वल टू परसेंटेज एरर इन n प्लस ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर m का पावर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन v। तो m में कितना परसेंटेज एरर है, 2, m में 2, स्पीड में 3, तो 2% और स्पीड में 3, 2 टाइम्स 3%, कितना हो गया 6 to 8%, 8%, ऑप्शन नंबर 3। तो इसको निकालना है, बहुत आसान है। ये फॉर्मूला आपको फिर हम एक बार याद दिला दें, कि आपने मेरा कंसेप्ट भी जो देखा है तो उसमें बताया है कि ये एरर के लिए काम करता है, और एरर यूजुअली लेस देन 10% होता है। यदि ये 10% से ज़्यादा होने लगेगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे कि हम यदि वेरिएशन की बात करें यहीं पर, कि m को 2% वेरी कर दी, v को 3% वेरी कर दी, तो भी एग्जैक्टली सेम है। लेकिन वेरिएशन जो है सो इसको कहते हैं 50%, इसको कहते हैं 100%, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला लगता है एरर के लिए, और एरर यूजुअली लेस देन 10% होता है। यदि एरर 10% से ज़्यादा आने लगे तो आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये तो बहुत गड़बड़ बात है ना। 10% से ज़्यादा एरर बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, मतलब कि बहुत लाउजी एक्सपेरिमेंट है, तो बहुत केयरलेस एक्सपेरिमेंट है। तो ये एरर के इसलिए काम करता है क्योंकि एरर कहीं भी 10% से ज़्यादा नहीं है। तो देखिए 2%, 3%, 4% ऐसे दिखाएगा। तो यहाँ पर हम इसको देख कर सिंपली कर सकते हैं कि इसमें कितना एरर आ रहा है। m का पावर 1 है तो 1 टाइम्स इसका परसेंटेज एरर प्लस ये हमेशा ऐड हो जाएगा, यदि नीचे रहेगा तो भी। ये इसका पावर 2 है तो 2 टाइम्स v में जो एरर है उसका परसेंटेज, तो v में है 3, 3 दूनी 6 और इसका 2, 8। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारे सब आंसर को क्वेश्चंस का सब आंसर करना पड़ेगा नीट में क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आजकल 650, 620, 600 से ऊपर ही आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। इसका मतलब आपको काफ़ी सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, इसमें जस्ट यहीं से देख के बता सकते हैं।
वैसे ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था, लेकिन अब भी आता है इस तरह का क्वेश्चन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। डेंसिटी निकाल रहा है, मास और इसका साइड का, साइड ये है तो वॉल्यूम हो गया ए का पावर 3। डेंसिटी इज मास वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्यूब का है ए टू द पावर 3, ए जो है सो उसका साइड है। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 2% एंड 3%, इसमें 4% और इसमें 3%, ए में 3% है, ए क्यूब में नहीं, 3% इन ए। तो बताना क्या है, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी हाउ मच। इसमें कितना एरर आएगा मैक्सिमम, ये जो है ये कितना होगा परसेंटेज, यही सब देख के सिंपली देख कर लेंगे। एरर हमेशा ऐड हो जाता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं देखते। ये मास्क में जो आया ये परसेंटेज, मैंने परसेंटेज एरर है, ये कुछ नहीं, ये परसेंटेज एरर है। प्लस इसका पावर कितना है 3, इसका पावर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई किए, इसका पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरर इन मेजरिंग ए, परसेंटेज एरर 100। तो ये एम में कितना है 4%, ठीक है, और इसमें 3% और पावर की वजह से 3 और आ गया, तो 3 3 9 4 13%। ये आपका आंसर हो गया 13%। तो इतना पूरा कैलकुलेशन करने का नहीं देखने की जरूरत है, यहीं पर आप यहीं से बना सकते हो इसे। आप जस्ट यहीं पर देखिए कि ये किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं है, एरर हमेशा ऐड अप होगा। तो मास में कितना है परसेंटेज एरर 4, तो 4 याद की रखें। ए में कितना है 3 और ए का पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 4 13%। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं मैक्सिमम एरर का, यहाँ पर जो हम एरर दिखा रहे हैं वो जो एरर हम एडअप कर रहे हैं, तो वो जो एरर है वो मैक्सिमम एरर है। आप बहुत ही अनलकी होना पड़ेगा इतना परसेंटेज एरर आने के लिए, नहीं तो एरर इससे थोड़ा कम ही रहेगा। नहीं, एक्सट्रीम केस है। फॉर टू बी सेफ साइड हमने यहाँ पर जो भी कैलकुलेट किया सबका ऐड करते चला गया है, सबका एरर बिल्कुल ऐड कर दिया है। इसका जो मैक्सिमम एरर आया वही यहाँ पर भी मैक्सिमम एरर लिखें, लेकिन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इससे कम ही आ गया मैक्सिमम एरर। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का रेडियस है मान लेते हैं r, और देन द एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी हाउ मच। 2% है रेडियस में, वॉल्यूम को हम v से डिनोट करें तो 4/3 पाई r क्यूब। इसका जो एरर आएगा कितना आएगा, ये कांस्टेंट से में मतलब नहीं है, पावर 3 है तो 3 टाइम्स r में कितना है परसेंटेज एरर 2%, तो 3 टाइम्स 2% हो गया 6%। यहां से देखते सिंपली कांस्टेंट भूल जाइए, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। जब आप एरर कैलकुलेशन करेंगे तो जो है सो फैक्टर आउट हो जाएगी। तो जस्ट इसका पावर देखना है 3 टाइम्स r में जो एरर आया है, r में 2% एरर है तो 3 टाइम्स 2%, सो 6%। कहाँ आंसर, आपका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 10।